हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांजिट एनालिसिस में हम लोग डीसी ट्रांजिएंट पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो डीसी ट्रांजिएंट में हम लोग सोर्स फ्री सर्किट आरएल एंड आरसी सर्किट देखे थे। उसके बाद सोर्स फ्री सर्किट आरएलसी सर्किट देखे थे। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर सर्किट डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग माय डीसी ट्रांजिएंट। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, डिटरमाइन द करंट IL1t एंड IL2t फॉर t ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एज्यूम करो IL1 ऑफ 0 इज 10 एम्पियर एंड IL2 ऑफ 0 इज 20 एम्पियर। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को क्या है, IL1 एंड IL2 फाइंड आउट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये एक आरएल पैरेलल सर्किट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IL ऑफ t क्या हो जाएगा, दैट इज I0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। क्लियर? एंड IL1 ये IL2 में ले रहा हूँ, IL2 ऑफ t इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस टी बाई, यहाँ पे इसको टाउ 1 ले रहा हूँ, इसको मैं टाउ 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाउ 1 हम अगर कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज टाउ 1, दैट इज L बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, L बाई आर इक्विवेलेंट। तो L बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ L 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर? एंड यहाँ पे टाउ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, टाउ 2 इज इक्वल टू दैट इज L बाई आर इक्विवेलेंट। तो L है मेरा 2 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैं IL1 t का वैल्यू कितना हो जाएगा, I0 मैं लिख सकता हूँ I0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो I0 का वैल्यू यहाँ पे IL1 ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 10 एम्पियर, 10 e टू द पावर माइनस t एम्पियर। ओके, दिस इज माय IL1 t वैल्यू। ओके, तो IL2 t का वैल्यू कितना होगा, IL2 t इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का वैल्यू 2। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा, दैट इज कितना, 20 एम्पियर, 20 e टू द पावर माइनस 0.5t। ओके, 0.5t, दिस इज माई IL2t का वैल्यू। क्लियर? तो ये हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज IL1 ऑफ t एंड IL2 ऑफ t एट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट t greater than 0। okay, and this is also at t greater than 0। clear? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज डिटरमाइन द कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ द करंट I इन द सर्किट। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट का कंप्लीट रेस्पॉन्स, ये जो I का करंट का कंप्लीट रेस्पॉन्स मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट में देखिए, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्सेस है और एक डिपेंडेंट सोर्सेस है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर कंप्लीट रेस्पॉन्स अगर मैं कोई भी क्वेश्चन में दिया होगा कंप्लीट रेस्पॉन्स, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ I ऑफ t इज इक्वल टू I स्टेडी स्टेट प्लस I ट्रांजिएंट। तो दैट इज इक्वल टू I ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I ऑफ इन्फिनाइट प्लस I ऑफ 0 माइनस I ऑफ इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ओके, तो ये जो सिस्टम में और ये जो सर्किट में यहाँ पे I ऑफ 0 का वैल्यू क्या है मेरा, I ऑफ 0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज ए इनिशियली
इनिशियली रिलैक्स्ड, ओके, रिलैक्स्ड सिस्टम। तो इसका मतलब है मेरा इनिशियली देयर इज नो चार्ज स्टोर इन द इंडक्टर। इंडक्टर में मेरा इनिशियली कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट दैट इज माई स्टेडी स्टेट, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, ओके। तो यहाँ पे मेरा सर्किट हो जाएगा, दिस इज माई वोल्टेज सोर्स 100, देन ये आ जाएगा मेरा 10। तो ये जो इंडक्टर है, दिस इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड, ओके। देन ये हो गया हमारा 20 ओम, ये हो गया मेरा 10 ओम, एंड ये हो जाएगा मेरा प्लस माइनस एंड 20 आई ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये जो सर्किट में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ये 100 डिवाइडेड बाई 10, मैं यहाँ पे 10 एम्पियर लिख सकता हूँ, ओके। अगर ये हो गया 10 एम्पियर तो ये हो जाएगा मेरा 200, ओके। अगर 200 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, सेम 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, आई ऑफ इन्फाइनाइट इज इक्वल टू मैं 20 एम्पियर लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई ऑफ इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, क्लियर। और यहाँ पे क्या कर, ये पार्ट मेरा जीरो है, इसको मैं जीरो ले रहा हूँ। और क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को टाउ कैलकुलेट करना है। तो टाउ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे तो इस सर्किट में मैं अगर टाउ का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, व्हाट इज माई टाउ वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल का वैल्यू तो मेरा 1 हेनरी है, तो व्हाट इज माई आर इक्विवेलेंट, दैट इज वी ओ सी बाय आई एस सी, ओके। तो ये जो आई इन्फाइनाइट है तो ये है शॉर्ट सर्किट, ओके। तो ये दैट इज इक्वल टू आई ए सी में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्लियर। तो ये जो 20 एम्पियर है ये आई इन्फाइनाइट और ये शॉर्ट सर्किट करंट भी है मेरा। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये जो इंडक्टर जो है इस एक्रोस में मेरे को ओपन सर्किट वोल्टेज और आई आर ओ सी और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा सर्किट, दिस इज माई 100 वोल्ट, यह आ जाएगा मेरा 10 ओम, ओके। देन ये हो गया ओपन सर्किट, तो यहाँ पे मेरे को VOC कैलकुलेट करना है, दिस इज माई 20 ओम, और ये आ जाएगा मेरा प्लस और माइनस दैट इज इक्वल टू 20 आई ऑफ एक्स, क्लियर। तो यह हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए ये हो गया आई एक्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर यहाँ पे मैं KVL अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो KVL अगर अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, -100 प्लस 10 आई एक्स। तो यहाँ पे मेरे को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस 20 आई एक्स प्लस 20 आई एक्स, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई आई एक्स वैल्यू, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 40 प्लस 50 आई एक्स इज इक्वल टू 10 100। तो यहाँ पे आई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। आई एक्स इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आई एक्स का वैल्यू मेरा 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे VOC क्या हो जाएगा, VOC इज इक्वल टू मैं कितना कैलकुलेट करूँगा, 100 माइनस 10 आई एक्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई 10 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज यहाँ पे हो जाएगा मेरा 80 वोल्ट। तो VOC आ गया मेरा 80 वोल्ट, क्लियर। तो मैं यहाँ पे टाउ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ टाउ इज इक्वल टू व्हाट इज माई एल इक्विवेलेंट दैट इज 1 बाय,
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी ओ सी बाई आई सी, दैट इज वी ओ सी का वैल्यू मेरा हो गया 80, ये हो गया हमारा 2, तो क्या हो जाएगा सॉरी 20, आई सी का वैल्यू 20 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 80/20 दैट इज 4 ओम। क्लियर, तो यहाँ पे 1/4 सेकेंड हो जाएगा, तो टाउ का वैल्यू मेरा आ गया 1/4 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई आई ऑफ टी वैल्यू, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई ऑफ टी का वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू आई ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट इज माई आई इनफाइनाइट वैल्यू, दैट इज 20 प्लस यह हो जाएगा हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 20 इंटू ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा t/1/4। ओके, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू 20 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t/1/4 एम्पियर। तो दिस इज द कंप्लीट रेस्पॉन्स और कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ द करंट आई। क्लियर, तो ये एक आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आईएएस प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये जो सर्किट है, इन द सर्किट इन द स्विच एस इज क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, एंड if the switch is opened at t is equal to 0, then what is the IL of t for t greater than 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विच है, ये स्विच मेरा क्लोज होगा इनिशियली फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, एंड t इज इक्वल टू 0 स्विच ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एट t इज इक्वल टू एट t लेस देन 0 स्विच s इज क्लोज, ओके, एस इज क्लोज। तो यहाँ पे अगर एस क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई सर्किट, तो सर्किट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये हो गया मेरा 10 वोल्ट, ओके, स्विच इज क्लोज, तो यहाँ पे करंट यहाँ पे नहीं फ्लो होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 ओम, एंड ये जो स्विच अगर क्लोज होगा टी लेस देन 0, तो मतलब ये जो सर्किट है स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, ओके। तो व्हाट इज माई आई एल ऑफ 0 माइनस, तो व्हाट इज माई आई एल ऑफ 0 माइनस, आई एल ऑफ 0 माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माई 10 वोल्ट बाई 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर, इसको भी बोलेंगे दैट इज आई एल ऑफ 0 प्लस। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 10 एम्पियर विच इज इक्वल टू आई एल ऑफ 0 प्लस, ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे दैट इज 2 एट t इज इक्वल टू 0। तो स्विच मेरा क्या हो रहा है, क्लोज ओपन हो रहा है, तो स्विच ओपन हो रहा है मतलब, तो मेरा सर्किट हो जाएगा यहाँ पे दैट इज माई 4 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30 वोल्ट, ये हो गया मेरा 1 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 हेनरी, ओके, दिस इज 0.5 हेनरी, तो यहाँ पे 1 ओम, दिस इज माई 4 ओम, ये हो गया मेरा 10 वोल्ट। क्लियर, तो इस सर्किट में व्हाट इज माई टाउ वैल्यू, टाइम कांस्टेंट, दैट इज L बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज माई आर इक्विवेलेंट 4 + 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/10 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एट t इज इक्वल टू 0, मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो आएगा मेरा 1/10 सेकेंड, ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे नंबर 3 एट t ग्रेटर देन 0। तो t ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा, तो सर्किट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो सर्किट है दिस इज माई 10 वोल्ट, ओके,
ये हो गया हमारा 4 ओम, ये हो गया मेरा 1 ओम। जो इंडक्टर है ये मेरा शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों शॉर्ट सर्किट होगा? तो t ग्रेटर देन 0 द सर्किट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, सर्किट है मेरा वो मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा। अगर सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा तो इंडक्टर जो है द इंडक्टर विल शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 ओम। ओके, ये हो गया मेरा 1 ओम। तो ये तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये है मेरा 30 वोल्ट, तो इसको हम 30 वोल्ट लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई IL ऑफ इन्फानाइट, तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ओके, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 40/5, 40/5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे मेरा IL ऑफ इन्फानाइट आ गया 8 एम्पियर। क्लियर? एंड IL ऑफ 0 आ गया हमारा 10 एम्पियर। तो यहाँ पे कंप्लीट रेस्पॉन्स अगर हम देखेंगे दैट इज मैं लिख सकता हूँ IL ऑफ t इज इक्वल टू IL ऑफ इन्फानाइट प्लस IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ इन्फानाइट इंटू e⁻t/τ। क्लियर? तो व्हाट इज माई IL ऑफ इन्फानाइट? दैट इज 8 एम्पियर, 8 एम्पियर प्लस ये हो गया हमारा 10 माइनस 8 इंटू e⁻t/1/10। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 2 e⁻−10t। ओके, तो दिस इज द IL ऑफ t। IL ऑफ t का कंप्लीट रेस्पॉन्स आ गया हमारा 8 प्लस 2 e⁻−10t। क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग माई RL सर्किट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Vs is equal to 10 plus 20 u of t in the circuit shown in the figure, what are the values of IL of 0 plus and VL of 0 plus? तो जो सर्किट है हमारा ये एक RLC सर्किट है। तो ये RLC सर्किट का जो इंडक्टर के एक्रॉस में कितना करंट हो रहा है एट IL ऑफ 0 प्लस एंड VL ऑफ 0 प्लस और वोल्टेज कितना है मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। ओके, t इज इक्वल टू 0 माइनस में व्हाट इज माई Vs वैल्यू? तो Vs वैल्यू हो जाएगा हमारा u ऑफ t इज इक्वल टू 0। अगर u ऑफ t अगर 0 होगा तो Vs का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 वोल्ट, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 माइनस में मेरा ये स्टेप रेस्पॉन्स 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं ये सर्किट हो जाएगा मेरा 10 वोल्ट। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है एट t इक्वल टू 0 माइनस। स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक रेजिस्टर और ये कैपेसिटर जो है ये हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। दिस इज माई ओपन सर्किट। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे मैं IL ऑफ 0 माइनस कैलकुलेट करूँगा एंड ये हो गया हमारा 50 ओम और यहाँ पे मैं VC ऑफ 0 माइनस कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई IL ऑफ 0 माइनस। तो IL ऑफ 0 माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा? IL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 10/50 दैट इज इक्वल टू 1/5 और 0.2 एम्पियर। इसका वैल्यू हम सेम हो जाएगा IL ऑफ 0 प्लस के साथ। क्लियर?
ओके। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई वी सी ऑफ जीरो माइनस। तो वी सी ऑफ जीरो माइनस मतलब क्या है, वी 50 ओम मिल रहा है, वी जो 50 ओम वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा उस वोल्टेज अब मेरा आएगा वी सी ऑफ जीरो माइनस, तो दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, तो अगर यहाँ पे ये जो मेरा है ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, तो उसके बाद हम देखेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। ओके, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस में मेरा सर्किट कैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ओके, ट्रांजिएंट एनालिसिस ट्रांजिएंट कंडीशन में विथ ए करंट सोर्स, एंड इस करंट सोर्स को हम बोलेंगे 0.2 एम्पियर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक रजिस्टर जो भी है 50 ओम, एंड उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा विथ ए वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स इनिशियल वोल्टेज में 10 वोल्ट, मेरा इनिशियल वोल्टेज है 10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज Vs का वैल्यू कितना होगा, Vs का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज Vs इज इक्वल टू 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो ये हो गया मेरा 30 वोल्ट। क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं वी एल ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करूँगा। तो वी एल ऑफ जीरो प्लस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -30 प्लस वी एल ऑफ जीरो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज माई वी एल ऑफ जीरो प्लस, वी एल ऑफ जीरो प्लस कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वी एल ऑफ जीरो प्लस इज इक्वल टू 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके, तो इस सर्किट में वी एल ऑफ जीरो प्लस मेरा आ रहा है 20 वोल्ट, एंड व्हाट इज माई आई एल ऑफ जीरो प्लस, आई एल ऑफ जीरो प्लस इज 0.2 एम्पियर। क्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल चार्ज इन 1 farad capacitor present in the circuit is 0. The energy in joule transferred from the DC source until steady state condition is reached equal to dash. तो यहाँ पे देखिए, तो ये इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, कितना मेरा यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2017 डबल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को अभी हम रीअरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई 10 वोल्ट, ये हो गया मेरा 10 वोल्ट, ये आ गया मेरा 1 farad। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह है गया मेरा 5 ओम। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में अभी हम क्या करेंगे, टाउ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टाउ का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट टाउ इज इक्वल टू आरसी दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 5 into 1 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, 5 सेकेंड आरसी। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज माई आई एल ऑफ टी, सॉरी आई टी, व्हाट इज माई आई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 10/5 e to the power minus t by tau। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 e to the power minus t by 5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू मेरा आ गया दैट इज 2 e to the power minus t by 5। तो यहाँ पे व्हाट इज माई एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to infinite। ओके, व्हाट इज माई वोल्टेज 10 into e to the power 2 e to the power minus t by 5 dt। तो ये आ जाएगा हमारा 100
जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल और क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं रिगार्डिंग माय डीसी ट्रांजिएंट। ओके, तो इसके चलते हमारा डीसी ट्रांजिएंट है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे द एसी ट्रांजिएंट एंड द ट्रांजिएंट एनालिसिस बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।